हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो एज से जुड़े हुए हैं। एज से जुड़े हुए ऑलरेडी मैंने 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो बना के डाल दिया है। और ये होपफुली कि 2-3 क्वेश्चंस अगर और हम लोग कर लेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम्स जो एज से जुड़े हुए हैं वो सारा का सारा हमारा खत्म हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। वर्ड प्रॉब्लम एज से जुड़ा हुआ, ये पहला प्रॉब्लम है हमारा। तो इस प्रॉब्लम में है द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ द सन। तो पहले इसी को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, तो हम लिख लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर बी एफ और समथिंग। तो हम लोग लिख लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज एफ एंड सिमिलरली ऑफ सन इज स्मॉलेस्ट। सन की बात इसलिए क्योंकि सन के बारे में बोला गया है। अब बोला जाए फादर की जो उम्र है इज 3 year मोर देन 3 times द एज ऑफ द सन। मतलब बेटे की उम्र में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आएगा उसमें 3 जोड़ देंगे, वो फादर का एज होगा। मतलब फादर का एज बेटे की उम्र में हम लोग 3 से जोड़ेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो बेटे का उम्र कितना है एस, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और बोला गया है कि 3 और उसके बाद 3 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा फादर का एज। यही बोला गया द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 3 year मोर, 3 साल ज्यादा है देन 3 times द एज ऑफ द सन। मतलब बेटे का उम्र 3 गुना कर दें पहले हम और फिर 3 साल जोड़ दें, वो पिताजी का एज है। 3 years हेंस, मतलब आज से 3 साल के बाद, तो प्रेजेंट एज कितना है एफ। तो 3 साल के बाद उनकी एज कितनी होगी, तो लिखेंगे 3 years हेंस। हेंस 3 साल के बाद बेटे की उम्र भी S+3 हो जाएगी और फादर की उम्र भी F+3 होगी। ये बात तो तय है। अब कितने से मल्टीप्लाई होना है, क्या होना है, वो सवाल को आगे पढ़ के समझ में। अब लिखा है कि 3 years हेंस फादर्स एज विल बी 10 year मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन। जो फादर का एज है, तो फादर का एज कितना है 3 साल के बाद F+3, ये विल बी 10 year मोर देन, 10 साल ज्यादा है। किससे 10 साल ज्यादा है, ट्वाइस द एज ऑफ द सन से। तो ट्वाइस द एज ऑफ द सन, एज ऑफ द सन क्या है S+3, इसका डबल करेंगे, ये हो गया ट्वाइस द एज। तो फादर का एज ट्वाइस द एज ऑफ द सन एंड बोला गया इसे 10 year इससे ज्यादा है, तो +10 कर देंगे। मतलब डबल करके जो है, मान लेते हैं कि बेटे का एज 15 है, उसका डबल कर देते हैं तो 30, और उसमें 10 year और जोड़ेंगे तो कितना हो गया 40। तो फादर का एज 40 है, ये इसका मतलब है। डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। तो आपके पास 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पे, दूसरा इक्वेशन देख लीजिए यहाँ पे। f इज इक्वल टू 2s+3 है, यही एफ आप यहाँ डाल ही दीजिए। इक्वेशन तो ऑलरेडी देख रहे हैं ना, एक इक्वेशन है और f और s के टर्म्स में ही है, तो ऑफ कोर्स ये दूसरा इक्वेशन है, ये लीनियर ही है ना। जानते हैं आप लीनियर इक्वेशन, तो ये लीनियर इक्वेशन ही है, 2 वेरिएबल्स में है, और यहाँ पे भी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स। तो 2 इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, f की वैल्यू यहाँ डायरेक्टली प्लग कर, तो f की वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो 3s+3, ये f की जगह मैंने यहाँ पे डाल दिया 3s+3, और +3 ये वाला है अलग से, +3 मैं डाल देता हूँ, ब्रैकेट में रखता हूँ तो कि ईजी हो जाए। रहा f की जगह 3s+3 रख दिया। ये कौन सा मेथड है, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, जिसमें हम एक वैल्यू को उठा के दूसरे में प्लग कर देते हैं। और ये हो गया 2s+6+10, सॉल्व करेंगे तो 3s+6, 3s+6
-2s, ये 2s इधर आ गया, -2x इज इक्वल टू 6 प्लस 10 इज 16। आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो 3s - 2s इज ओनली s इज इक्वल टू 16 - 6 10। s की वैल्यू आपको मिल, मतलब एज ऑफ सन इज 10 ईयर। इस 10 को हम वापस यहाँ पे प्लग कर देते हैं, f की वैल्यू मिल जाएगी, f इक्वल्स टू 3 इंटू 10 प्लस 3 विच इज f इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास f की वैल्यू आ गई। अब जो बोला गया वो देखते हैं। बोला गया कि जो फादर की एज है, प्रेजेंट एज, वो बेटे की उम्र में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और +3 कर देंगे तब आएगा। यही बोला गया ना कि द एज ऑफ द फादर इज 3 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन। तो सन का एज कितना है हमारे पास, देखिए 10 और 3 टाइम्स, और जो 3 टाइम्स करने के बाद जो आया उसमें 3 और जोड़ देंगे तो +3, ये कर देंगे तो फादर का एज आएगा। देखते हैं आ रहा है कि नहीं। 10 3 या 30 + 3 33, देखिए आ रहा है ना, फादर का एज 33। सही है। अब नेक्स्ट है कि 3 साल के बाद, 3 साल के बाद भाई बेटे की उम्र कितनी होगी। कलर चेंज कर लेता हूँ। 3 साल के बाद बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी, आज के डेट में 10 साल है, 3 साल के बाद बेटे की उम्र हो जाएगी 13 साल। और बोला गया 3 साल के बाद फादर की उम्र जो है, फादर की उम्र वो बेटे से डबल कर दें और +10 कर दें तो वो फादर की उम्र हो जाएगी। तो फादर की उम्र कितनी है, देखिए 33 है ना, और +3 कर देते हैं तो 36 हो गया। अब देखते हैं कि जो बोला गया वो सही है कि नहीं। बोला 3 साल के बाद पिताजी की उम्र जो कि 36 ईयर है ना, f+3 कर दिया, f33 था +3 कर दिया तो 36 ईयर्स हो गया पिताजी की उम्र। बोला गया पिताजी की उम्र बेटे की उम्र से 3 गुना कर दें, 2 गुना कर दें, सॉरी 2 गुना कर दें और +10 कर दें। देखिए यही है ना, तो 2 इंटू s+3, s हमारे पास 10 था, 10 + 3 13 × 2 और +10, तो देखिए 13 2 जा 26, 26 + 10 कितना होता है 36। आ गया ना 36 इक्वल टू, तो पिताजी की उम्र 36। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ये क्वेश्चन सही हमने बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 years लेटर, 10 साल के बाद, ये शुरुआती कर रहा है 10 साल के बाद से। A will be twice as old as B, A जो है B से डबल होगा 10 साल के बाद। आज क्या है, आज तो देख लें। तो हम ले लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ A बी स्मॉल a एंड कैपिटल B भी स्मॉल b। ये मैंने ले लिया। आज का एज क्या है दोनों, तो 10 साल के बाद दोनों का एज क्या होगा, 10 ईयर्स, 10 ईयर्स, टेंस नहीं, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल के बाद, 10 साल के बाद ए का एज हो जाएगा, एज ऑफ कैपिटल ए इक्वल्स टू a + 10 एंड एज ऑफ कैपिटल B 10। इधर इससे आप सहमत होंगे कि जो भी आज के रेट में ए का एज है उसमें 10 साल जुड़ जाएगा, और जो भी आज के रेट में बी का एज है उसमें 10 साल जुड़ जाएगा। तो वही मैंने किया है, वो कैपिटल बी, स्मॉल बी की जगह मैंने कैपिटल बी लगा दिया, एज को मैंने स्मॉल बी से। हो गया, 10 साल के बाद का स्टोरी मैंने लिख दिया यहाँ पे। एंड 5 years ago A was 3 times as old as B। अच्छा, अब रिलेशनशिप नहीं लिखा है, रिलेशनशिप लिख रहा है 10 years लेटर, 10 साल के बाद A will be twice as old as B। A क्या है, A + 10, A + 10, तो ये A हो गया, A की उम्र हो गई। बोला गया ये जो A की उम्र है ये B से डबल हो जाएगी, ट्वाइस एज ओल्ड एज B।
तो कौन हो रहा है बी से डबल? ए हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई किधर करेंगे, इधर करेंगे या बी की तरफ करेंगे? ऑफ कोर्स बी की तरफ करेंगे, है ना। फादर डबल है सन से, तो किधर मल्टीप्लाई करते हैं, सन की तरफ करते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, फादर इज डबल ऑफ सन, डबल ऑफ सन्स एज। तो आपने सीखा होगा कि ऑफ को हम मल्टीप्लाई से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल ऑफ सन्स एज, ऑफ सन, तो सन के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह से ए इज ट्वाइस या 2 टाइम्स ऑफ बीज एज। तो ए का उम्र हमारे पास ए प्लस 10 है, और दिस इज इक्वल्स टू बी का एज कितना है, बी प्लस 10 है। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम्स ऑफ बीज एज, तो बी एज कितना है, बी प्लस 10, 2 टाइम्स ऑफ, तो मतलब इसी में 2 से, ये हमारा एक सिचुएशन हो गया। मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ए प्लस 10 इक्वल्स टू 2b प्लस, तो आप देख सकते हैं a माइनस 2b इक्वल्स टू 10, है ना। 20, 10 इधर चला गया, तो 20 माइनस 10 कितना होता है, 10। ये हमारा एक इक्वेशन। ओके, अब हम दूसरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं। दूसरा है 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले क्या एज रही होगी, जरा देख लेते हैं एक बार हम लोग। 5 साल पहले, अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले। 5 साल पहले ए की उम्र कितनी रही होगी, एज ए माइनस 5, क्योंकि प्रेजेंट एज ए का कितना है, ए, तो आज से 5 साल पहले कितना रहा होगा, ए माइनस 5, एंड बीज एज कितना रहा होगा, बी माइनस 5, माइनस 5, बी माइनस बी लिख दिया, बी माइनस 5, ठीक। ओके, 5 ईयर्स अगो ए वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बी। बहुत इजी, ए कितना है, ए माइनस 5, 3 टाइम्स है, किसके 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स ऑफ बीज एज, 3 टाइम्स ऑफ एज। अक्सर गलती कहाँ होती है, मैं आपको बताता हूँ। गलती होती है कि बच्चा ए माइनस 5 तो कर लेता है कि 5 साल पहले, लेकिन जब वो 3 से मल्टीप्लाई करके बी का एज लिखना होता है, तो बी के एज में वो ये वाला बी लिख देता है। आप ये कह रहे हैं, दरअसल आप ये कहना, ये जो सिचुएशन बता रहा है, इसमें बता रहा है 5 साल पहले क्या सिचुएशन रही होगी। तो 5 साल पहले जब आप जाएंगे, 5 साल पहले का सिचुएशन अगर आप देखेंगे, तो 5 साल अपना एज कम कर रहे हैं, तो उसका भी तो एज कम किया होगा ना आपने, करना है ना आपको, किया है कि नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन उसका भी तो एज कम करेंगे जो दूसरा है। मान लीजिए बी सेकंड आदमी है, ए फर्स्ट है, आप ही हैं, मैं ही हूँ। तो 5 साल पहले अगर मैं जाके अपने आप को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने कर लिया कि मेरा एज 5 साल पहले कम हो गया, ठीक है। तो और मैं कह रहा हूँ कि जी मेरा एज जो है बी से इतना है, तो जब आप ये बात बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस समय बी रहा होगा आपके साथ, तभी तो आप ये बात बोल रहे हैं। तो उस समय बी की एज कितनी रही होगी, जो आज है उसमें 5 साल कम कर लेते हैं। तो आज अगर बी की एज बी है, तो 5 साल पहले क्या रही होगी, बी माइनस 5। तो जो सिचुएशन दिया हुआ है वो 5 साल पहले का है, तो जो भी करेंगे वो 5 साल पहले वाले एज में करेंगे। लेकिन अगर आप b माइनस 5 की जगह सिर्फ b लिख देते हैं, तो आप कह रहे हैं कि a का तो कम कर लिया मैंने 5 साल, लेकिन b का कम नहीं किया, b का तो आज के सिनारियो में ही हम करेंगे। ऐसा तो होगा नहीं, दो अलग अलग मतलब अलग अलग टाइम की चीज़ें हैं, कैसे कंपेयर करेंगे। इसीलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, a माइनस 5 इक्वल्स टू 3b माइनस 15, तो a माइनस 3b इक्वल्स टू, इधर से इधर कर लेते हैं, 5 माइनस 50, तो माइनस 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा, माइनस, है ना। अब देखिए a माइनस 2b इक्वल्स टू 10। मैं हट जाता हूँ, फिर दोनों को सॉल्व कर देते हैं। बात है कि अब आपको सिंप्लीफिकेशन अब तक अच्छे से आ चुका है। हम इसको माइनस प्लस तो माइनस करें, ऐसा इसलिए करेंगे ताकि दोनों a कैंसिल हो सके। माइनस 3b प्लस 2b इज माइनस b, माइनस 10 इज माइनस 20। देख लीजिए b की वैल्यू कितनी आ गई, 20। मतलब b का एज कितना निकल गया हमारा, 20। b का प्रेजेंट एज हमारा 20 निकल, ओके, b का प्रेजेंट एज 20 निकल गया। हम कहीं किसी में भी डाल देते हैं, इसको हम इसमें प्लग कर देते हैं। इसमें अगर प्लग करेंगे तो हम पाएंगे
a minus 2 into 20 equals to 10, a equals to 10 plus 40 which is equals to 50. a की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं जो उन्होंने कहा है वो सही है कि नहीं है, एक एक करके हम देखते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, पहले 10 साल बाद का सिचुएशन देख। तो ए का ए निकला है ना हमारा, ए हमारा प्रेजेंट एज है, ठीक है? तो 10 साल बाद क्या होगा देखिए, 50 प्लस 10, ए की वैल्यू 50 है, 50 प्लस 10 60, 2 इंटू बी कितना है हमारा 20, 20 प्लस 10, ठीक है? तो आ गया 60 इक्वल्स टू 60, सेटिस्फाई हो रहा है। अब 5 साल पहले चले जाते हैं, तो ए की जगह यहाँ पे रख देते हैं 50, 50 माइनस 5 इक्वल्स टू ए इंटू बी कितना है हमारे पास 20 माइनस 5, देखिए तो 15 3 जो 45 और ये भी आ रहा है ना 45, सेटिस्फाई हो गया ना। तो ये दिखाता है कि जो हमने बनाया वो ठीक है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलता हूँ। ओके, ऐसा सवाल मैं बना चुका हूँ आपके इसी वीडियो में, मैं दो क्वेश्चन ऐसा बना चुका हूँ। मैं एक बार मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये आप बना लेंगे बहुत अच्छे से। चलिए मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। बोला ए एंड बी आर फ्रेंड्स एंड देयर एजेस डिफर बाय 2 ईयर्स। ए और बी दो दोस्त हैं और दोनों के एज का डिफरेंस 2 साल है। ए माइनस बी इक्वल्स टू 2 ईयर्स है। याद रखिएगा ऐसा भी हो सकता है बी माइनस ए इक्वल, ये भी हो सकता है क्योंकि दोनों दोस्त हैं, हम नहीं जानते किसका एज बड़ा है किसका एज थोड़ा सा कम है, लेकिन दोनों के बीच में एज की का जो गैप है वो 2 साल का है, ये हम जानते हैं। एज फादर डी, ए के जो पिताजी हैं उनका नाम है डी, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, मतलब ए में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनके पिताजी का एज आ जाएगा, तो हम लिख देंगे इक्वल। एंड बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर सी, एंड बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर सी, तो डी इक्वल्स टू 2a है। और बोला गया बी 2 टाइम्स ऑफ हिज सिस्टर है, तो सिस्टर का नाम सी से है तो सी रख दिया। यही बात एग्जैक्टली जो ए के साथ है और डी के साथ वही बी के साथ भी है। बोला बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर सी, बी जो है अपने सिस्टर से डबल है, दिया मैंने। द एज ऑफ डी एंड सी डिफर्स बाय 40 ईयर्स, द एज ऑफ डी एंड सी, तो डी माइनस सी इक्वल्स टू 40, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए जैसे यहाँ पे दोनों के एज का डिफरेंस 2 साल था, तो मैंने एक ये सिचुएशन लिखा, एक ये लिखा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी बड़ा हो सकता है। यहाँ पे c माइनस डी नहीं होगा इक्वल्स टू 40, यहाँ पे सिर्फ d माइनस सी ही होगा। रीज़न है, रीज़न इसके पहले मैंने इसी लेक्चर में, इसी वीडियो लेक्चर में शायद मैंने अभी पहले क्वेश्चन में दिया है, मैं दोबारा एक बार ये रीज़न आपको दे देता हूँ। और दोबारा है कि जो C है वो B की सिस्टर है और B A का दोस्त है। ध्यान से सुनिएगा, C B की सिस्टर है, B किसका दोस्त है? A का दोस्त है। A के पिताजी B के क्या लगेंगे? अंकल। सिंपल, A के जो फादर होंगे वो B के क्या लगेंगे? अंकल लगेंगे। एक ठीक ठाक गैप है दोनों के एज के बीच। B की जो सिस्टर है वो B से और छोटी है। लिखा गया है कि जो B है वो अपनी सिस्टर से डबल एज का है। दूसरी भाषा में जो उसकी सिस्टर है वो अपने भाई से आधे एज की है। तो जो B की सिस्टर है वो तो और छोटी हो गई, तो जो आदमी B का ही अंकल है वो B की जो सिस्टर और छोटी है उसके तो अंकल ही होंगे ना, उसके तो अंकल ही होंगे। और क्योंकि अंकल हैं और ज़्यादा एज के हैं तो जाहिर सी बात है ज़्यादा एज माइनस कम एज इक्वल्स टू 40 होगा। ठीक है, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, आप ध्यान से देखें।
मैं इसको लिखता हूँ कि एज्यूम कर लेते हैं कि एक बच्चा है जिसकी एज है 20 ईयर्स और दूसरा बच्चा है जिसका एज है 18 ईयर्स। ध्यान से देखिएगा, दोनों के बीच में एज का गैप 2 साल का है। इसका नाम हम ए रखते हैं और इसका नाम बी रखते हैं। इसके फादर, ए के जो फादर हैं डी, 2 टाइम्स ऑफ ए है, मतलब डी की उम्र 2 साल, 2 टाइम्स ऑफ ए मतलब 40 ईयर्स है। पता लग गया हमें, 40 ईयर्स है। और बोला गया जो सी है वो b/2 के बराबर है। सी क्या है, या फिर 2 टाइम्स ऑफ सी कर लीजिए तो बी है। मतलब बी की उम्र अगर 18 है तो सी की उम्र 18/2 विच इज 9 ईयर। तो सी तो और छोटी होगी ना, इससे और छोटी होगी। अब आप देखिए डी कहाँ है, वो डी यहाँ पे है, ऊंचा यहाँ पे है 40 ईयर्स के। अब डी इसके पिताजी हैं तो इसके भी तो अंकल लगेंगे। एज गैप देखिए दोनों का काफी ज्यादा है। और सी तो बेचारी इससे भी छोटी बच्ची है, वो बहुत छोटी है। तो जब ये डी बी के अंकल हैं तो ये तो सी के भी अंकल ही होंगे ना। तो जब एज गैप आप देखेंगे तो डी माइनस सी करना तो क्लियर है कि डी बहुत बड़े होंगे। सी माइनस डी करना तो बेवकूफ़ी है, एक छोटी बच्ची से आप बड़े आदमी का एज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कि सेंसफुल नहीं है। तो इसीलिए मैंने डी माइनस सी कहा है कि सी और शॉर्ट होगा, सी माइनस डी नहीं होगा। यही एक्सप्लेनेशन इसी के एक और क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को दिया है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ ताकि मैं आगे के सवाल को बना सकूँ। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिया था, इसको मैं मिटा लेता हूँ और आगे के क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे है d माइनस सी इज 40। अब देखिए आपके साथ दुविधा है, a और b के टर्म्स में इक्वेशन है और d और c के टर्म्स में, तो 4 वेरिएबल है, 2 ही इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करिए? नहीं कर सकते आप, कभी नहीं निकलेगा वैल्यू। हम क्या करेंगे, सी और डी का एक और रिलेशनशिप दे रखा है, डी को ए के टर्म्स में, बी को सी के टर्म्स में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, डी की जगह 2a डाल देंगे और सी की जगह ये वाला b/2 डाल देंगे इक्वल्स टू 40। अब सॉल्व कर देंगे। देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 4a माइनस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू 40 है, तो 40 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ लिख लेंगे 4a माइनस बी इक्वल्स टू। अब दोनों को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर, तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, a माइनस 4a कितना होता है माइनस 2 माइनस 8 इज माइनस, कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी एंड 78/3, दिस शुड बी 26, 3 2 just 6 1863। a की वैल्यू आ गई आपके पास 26। a की वैल्यू आप कहीं भी रख के b निकाल सकते हैं, a की जगह यहाँ रख देता हूँ मैं, 26 माइनस बी इक्वल्स टू 2, तो 26 माइनस 2 इक्वल्स टू, तो b की वैल्यू आपको मिल गया, आपको b मिल गया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप कंडीशन खुद ही चेक कर लेंगे। मैं एक बार एक काम करता हूँ, अभी तक मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको ये वाला, मुझे लगता है आप खुद कर लेंगे। इस बार मैं ये इक्वेशन को इसके साथ लेके सॉल्व करके आपको देखते हैं। तो 4a माइनस बी ऑलरेडी है आपके पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ b माइनस ए लिखा हुआ है, आप b माइनस ए इक्वल्स टू 2 है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, दो तरीका है लिखने का। या तो आप लिख लीजिए इसको, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, या तो आप इसको लिख लीजिए माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 2, है ना। चलिए मैं लिख लेता हूँ माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू, या तो आप a माइनस बी रहने देते, यहाँ पे -2 लगा, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी काम कर लीजिए। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो ऐड करेंगे क्योंकि माइनस बी और प्लस बी है, तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4a माइनस ए इज 3a इक्वल्स टू 80 माइनस 80 प्लस 2 इज 80। अब देखिए ये ठीक से, a की वैल्यू यहाँ आएगी 82
इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग जरा। 82 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 2 2, 3 7 जा 21, 1.0 एंड उसके बाद 3 3 3 3 आता रहेगा। आप देखिए 3 9 1 रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू, हाँ लिख लेते हैं, ए इक्वल्स टू 27 1/3। ऐसे लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा एज के टर्म्स। 27 1/3 एज है इसका, ए का। क्या इस एज को गलत मान लिया जाए? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा एज तो होता ही है, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, एक एज आ गया मेरा ए। अब मैं इसको बी की वैल्यू निकालता हूँ। तो ये जो मेरे पास ए की वैल्यू है, इसको हम यहाँ प्लग कर देते हैं। देखिए, -27 1/3 प्लस बी इक्वल्स 2। तो बी इक्वल्स टू 2 प्लस 27 1/3। बी इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 27 1/3 को अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? वही आएगा, 82/3 आएगा। 2 प्लस 82 तो सॉल्व करते हैं आगे। b equals to 3 2 just 6 plus 82 is 8. 3 2 just 6 plus 82, तो 6 plus 82 is 88/3। देखिए 88 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 मेरे ख्याल से 29 1/3 आ जाएगा। 3 2 just 6 and 3 2 just 6 2 and 8 9 3 just 27 and 1 in the same thing, 0.0 and 3, so again same thing, okay 3। तो आप देख सकते हैं 29 1/3 आ जाएगा। p की वैल्यू आ जाएगी 29। अब ये देखना है कि क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। हमें फ्रैक्शन से क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी आंसर हो सकता है। अब जरा एक बार कंडीशन को हम चेक कर लेते हैं। कंडीशन क्या कहता है हमारा? कंडीशन कहता है कि दोनों के बीच में एज का गैप 2 होना चाहिए। तो वो तो है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए 29 1/3 में और 27 1/3 में दूसरा वैल्यू कितना था? 27 1/3, 27 1/3। तो b माइनस ए अगर हम करते हैं तो b कितना है? 29 1/3 माइनस ए है 27 1/3। जब सॉल्व करेंगे तो 2 ही आएगा। तो क्लियर है,